क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अब बोलने भी दोगे या नहीं बोलने दोगे भाई? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4th आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूं और आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह का जो छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने इस मौके पर सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार को भी घेरा। उन्होंने इस दौरान भूपेश सरकार के बारे में भी बातें कही। उन्होंने इस दौरान कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर की बात कही। उन्होंने इस दौरान जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी भी बात की और इस दौरान वे अपने कार्यकर्ताओं से कहने को मजबूर हो गए कि भाषण देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको सिलसिलेवार इस पूरी रिपोर्ट में बताने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं अमित शाह के भाषण में जो भीड़ उमड़ी उसकी बात करते हैं। ये निश्चित तौर पर अगर दुर्ग के जो स्टेडियम में ये रैली हुई, निश्चित तौर पर काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई, काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इस दौरान अमित शाह ने सोनिया मनमोहन की सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जो मनमोहन और सोनिया की सरकार में किया गया था, और उन्होंने साथ ही ये जोड़ा कि मोदी जी की सरकार को 9 साल हो गए हैं, विपक्ष घोटाले के आरोप नहीं लगा सकता है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादी हमले होते थे लेकिन अब आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं। हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। अब बात कश्मीर की करते हैं। तो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि जो पहले कहते थे कि वहाँ पर कश्मीर में 370 धारा हटाने से बवाल हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एक कंकड़ तक यहाँ पर नहीं चला। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जब धारा 370 हटी, एक कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों न हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चला। छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हर मोर्चे पर फेल है। 1000 किसानों ने आत्महत्या की है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे। भूपेश सरकार ने मात्र 12,100 करोड़ रुपए किसानों और गरीबों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने जो एक कांग्रेस का बड़ा वादा था शराबबंदी, उसको लेकर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि भूपेश सरकार ने शराबबंदी की घोषणा की थी लेकिन अब शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। 10 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया था जो कि पूरा नहीं हो पाया। इस तरीके से कई तरीके के आरोप उन्होंने जो है भूपेश सरकार पर लगाए। अब यहाँ पर बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या के बारे में अमित शाह ने कहा कि वे जनवरी में अयोध्या का टिकट तैयार रखें क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन
होने वाले हैं। वे बोले कि प्रभु का मंदिर बनाने को लेकर कांग्रेस लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने ये काम किया और जनवरी में लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम को उसी जगह स्थापित किया गया है जिस जगह उनका जन्म हुआ था। 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, एक कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर रामलला के दर्शन होने वाले हैं। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं, जब अमित शाह बोलना शुरू किए तो वहां पर जो उत्साही कार्यकर्ता थे भाजपा के, लगातार अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब ये किस के समर्थक थे, यानी कि जो स्थानीय नेता होंगे उनमें से किसके समर्थक थे ये तो पता नहीं, लेकिन अमित शाह को अपना भाषण शुरुआत करने में थोड़ा वक्त लग गया और उन्हें मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि भैया अब बोलने भी दोगे या नहीं। अब बोलने भी दोगे या नहीं बोलने दोगे? भाई शांति रखो, सुनो। तो आप इस अमित शाह के दौरे के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। अब बोलने भी दोगे या नहीं बोलने दोगे? भाई धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चला